गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स सीरीज को चला रहे हैं, जिसके तहत हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है उसको हमने कवर कर दिया है। आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैथ्स फॉर क्लास 12। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्लेलिस्ट में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। फिर हमने आपके लिए रिलेशन फंक्शन को कवर कर दिया है। ये तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स। इसको करने के बाद हम डिटर्मिनेंट करेंगे, या अगर आप बोलेंगे तो फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कर देंगे। आप जो बोलेंगे वो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। रिलेशन फंक्शन भी हमने पूरा नहीं किया था, केवल 2 चैप्टर करके हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चों ने कहा कि पहले मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं फिर उसमें इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैट्रिक्स के हमने 2-3 वीडियो पहले भी बना दिए हैं। 20-20 मिनट का क्लिप है, ज़्यादा लंबा है भी नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे। लास्ट वीडियो में कल जो हमने अपलोड किया था वो आज अपलोड हुआ होगा शायद, तो उसमें हमने बताया था आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को हम कैसे लिखते हैं, है ना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन हो, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है किसी ऑर्डर m × n का, m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स को आप सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे दिखाओगे। तो कल बता दिया था आपको कि p + q, या ये जो मैट्रिक्स है इसको आप कैसे दिखाओगे, इस मैट्रिक्स को आप कैसे दिखाओगे, तो हाफ इंटू a + a का ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक होता था, प्लस हाफ इंटू a - a का ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता था। तो ये वाला सिमेट्रिक था और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक था। कल हमने बताया था आपको सॉल्व करके कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले ट्रांसपोज चाहिए, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद इसको हम P बोल देते थे। P बराबर हाफ इंटू a + b कैलकुलेट कर लीजिए, a + a ट्रांसपोज। और ये फिर इसका ट्रांसपोज लेकर के देख लीजिए, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। और ट्रांसपोज लेने के बाद भी केवल माइनस बाहर आए और मैट्रिक्स वही रहे, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे, हमने बता ही दिया। तो जब भी आपको कहे कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को एक साथ लिख करके बताइए, तो कैसे लिखोगे ये याद रहना चाहिए आपको। मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ इंटू a + a का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू a - a का ट्रांसपोज। तो हाफ इंटू a + a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था, और हाफ इंटू a - a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। पुराने वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, पिछला वीडियो देखिए, मैट्रिक्स का पार्ट 3, उस पर हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, पूरा आपको बताया है डिटेल में, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स में आप टाइप सीख गए, मैट्रिक्स में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख गए। ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्स का तो जुट जाएगा, घट जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है। दूसरे पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तो हम गुना हो जाएगा। रो टू कॉलम हम गुना करते हैं, ये भी सिखा दिया आपको। सब कुछ प्लेलिस्ट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट का क्लिप है, देखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं, हंसते खेलते देख सकते हैं, सोते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे आपको बताऊं तो 12वीं के सिलेबस में से एलिमेंट्री ऑपरेशन को हटा दिया गया है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं ये देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स है, इस पे 2 रो है और 2 कॉलम है, आपको दिख रहा है। अगर ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो टोटल 6 ऑपरेशन है। कितने? 6 ऑपरेशन है। 6 कौन कौन 6? तो 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन, यही है बस, 3 कॉलम ऑपरेशन।
ध्यान क्या रखना है, अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो केवल रो करेंगे, केवल रो के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और आप कॉलम कर रहे हैं तो केवल कॉलम के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये नहीं कि एक बार रो कर दिए फिर आगे चल के कॉलम कर दिए, नो, नॉट अलाउड। जबकि अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट में आप रो कॉलम को एक साथ कर सकते हैं, वहाँ पर आप फ्री हैं, आपको ये परमिशन है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेस नहीं है आपके पास। यू आर नॉट एक्सेसिबल टू यूज रो एंड कॉलम साइमल्टेनियसली, ठीक है। आप रो और कॉलम को एक साथ नहीं लिख पाएंगे। अब कौन से 3 ऑपरेशन देखिए, आप पहले क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे ए है तो इसमें आपने मान लीजिए इसमें आपने ऑपरेशन लगा दिया कि हम रो 1 और रो 2 को आपस में दोनों तरफ एरो का मतलब R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, ये R1 है और ये R2 है, तो R2 चला जाएगा R1 की जगह, CD ऊपर चला जाएगा, और R1 R2 की जगह ए भी नीचे चला आएगा। ये कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी मैट्रिक्स में मान लीजिए हमने लिखा कि R2 की जगह 3 गुना हो जाए, R2 की जगह पे 3R2, मतलब R2 में ये R1 हो गया रो 1 और ये रो 2 हो गया, तो रो 2 में 3 से गुना करो तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, CD। R1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, R2 में क्या गुना होना है 3, तो ये हो जाएगा 3A और इधर गुना हो जाएगा 3B, तो ये भी कर सकते हैं। एक तीसरा ऑपरेशन है, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, R1 की जगह पर R1 R2 कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही लिखा है R1 की जगह पे R1 प्लस 2R2 या R1 प्लस यहाँ पे K लिख दीजिए, K की वैल्यू 0, 1, 2, 3, हाफ, 1/3 कुछ भी, ठीक है, KR2 ये चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन किया हमने R1 की जगह R1 प्लस 4R2, ये किया हमने 4R2। कैसे करेंगे, A बराबर R1 में चेंज लाना है ना, R2 तो वही रहेगा, तो R2 को लिख देते हैं 3 या 3B। R1 की जगह पर R1 प्लस 4R2, तो R1 की जगह पर ये जो R1 है इसके जगह C प्लस 4R2 की वैल्यू 3A है तो इंटू 3A। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 तो ये भी है, तो R1 की जगह पर R1 D प्लस 4 इंटू R2, 4 इंटू R2 की वैल्यू 3B है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये होगा C प्लस 4 तिया 12A, ये हो जाएगा D प्लस 4 तिया 12B, और ये हो जाएगा 3A और 3B। तो ये 3 ऑपरेशन रो के और इसी तरह 3 ऑपरेशन कॉलम के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 12वीं के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैंने तो बता ही दिया आपको कैसे कैसे करते हैं। इसी को यूज करके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। एक चीज़ और बताऊं आपको, इन्वर्स निकालने के 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो मैट्रिक्स वाला तरीका जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन सिलेबस से ही डिलीट कर दिया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, IIT का पेपर देना चाहते हैं, तो यू मस्ट नो, आपको ये जानना चाहिए, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है। ये केवल 12वीं के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं, IIT के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे तो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में उस सारे क्वेश्चन को देखा है जो IIT में पूछा गया है, IIT मेंस में, ठीक है, IIT एडवांस में। तो इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स तरीके से, इन्वर्स निकालेंगे डिटर्मिनेंट तरीके से, तो 3 तरीके से इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो पहले मैं यही सिखाता हूँ, चूँकि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ए भी मतलब A इंटू बी मल्टीप्लाई बराबर B इंटू ए बराबर इन्वर्स हो जाए, मतलब सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट 1 बाद बाकी सब 0। अगर ये 3/3 का होता तो डायगोनल एलिमेंट 1 बाद बाकी सब 0, इस तरह का, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, पहले मैं बता ही देता हूँ। कोई मैट्रिक्स A है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो A इंटू I ये आप याद रखेंगे, इसको यूज करेंगे। कैसे, क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शायद फर्स्ट है। कैसे, कोई मैट्रिक्स A है, ये गिवन है,
मैट्रिक्स ए गिवन था 1 -1 2 3, ये गिवन है 1 -1 2 और 3, ये गिवन है। आपको इन्वर्स चाहिए ना, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो क्या बताया हमने, A बराबर AI लिखो, AI ए की जगह पर ये मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 -1 2 और 3 बराबर A, ये A इन्वर्स हमको निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 0 1, बाद बाकी सब 0। ठीक है, अब ये ऑपरेशन कीजिए जो आपने, ये तीनों ऑपरेशन आपने सीखा है, ये आप रो में भी कर सकते हैं और चाहें तो कॉलम में भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हमको देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। सॉल्व ऐसे करते हैं, हमको इस पूरे मैट्रिक्स को ऐसा बनाना है, इसको क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कैसा, ये 1 है, यहाँ पर हमको 0 लाना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है, यहाँ पर क्या चाहिए हमको 0। 0 कैसे आएगा सोचिए, अगर हम, ये R1 है, ये R2 है, अगर हम R2 के जगह 2 में से 2 घटा दें तो 0 नहीं आएगा। तो 2 में से, तो R2 के जगह R2 माइनस 2 में से क्या घटाएं 2 × R1, नहीं आया समझ। हमको 2 के जगह 0 लाना है, तो 2 के जगह 0 कैसे आएगा, जब 2 में से 2 घटा देंगे तो 2 माइनस, यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 R2 की जगह पे 2, ये रो 2 है, तो 2 माइनस 2 × R1, 2 माइनस 2 गुना R1 की जगह 1, तो 2 माइनस 2 गुना 1 2, तो 2 माइनस 2 0। बस ध्यान क्या रखेंगे, इधर आपने जो ऑपरेशन किया है वही इस मैट्रिक्स में भी कीजिए। तो देखिए आप इसी मैट्रिक्स को आप ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, R2 में चेंज होना है, तो R1 तो हो गया 1 - 1, क्या चेंज होगा R2 में, R2 - 2 ट्वाइस R1, तो 2 माइनस 2 गुना 1 0। फिर R2 की जगह पर यहाँ पर 3 है, तो 3 - 2 × R1 -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 3 + 2 ये 5 हो गया। मैंने क्या बताया, A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बताया अभी आपको, जो इधर किए हो वही इधर भी करो। तो इसका भी तो ये R2 है, तो यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू होगा, R2 माइनस ट्वाइस R1, तो 0 माइनस 2 गुना 1, 0 माइनस 2 गुना 1 कितना -2, और इसी तरह 1 माइनस R2 माइनस ट्वाइस R1, तो R2 ये भी तो है, ये R2 है, तो 1 माइनस 2 गुना 0, तो 1 ही हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसके जैसा बनाना है, तो मतलब हमको इसको क्या बनाना है, इसको हमको बनाने की इच्छा है 1 0 0 1, तो 1 बन गया, 0 बन गया। अब यहाँ पर भी क्या आ जाए, 1 आ जाना चाहिए, तो 5 में 5 से भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा। 5 किस में है, रो में, क्योंकि आपने एक बार रो ऑपरेशन कर दिया है तो हमने बताया है कि अगर आप रो ऑपरेशन करते हैं तो पूरा रो ऑपरेशन ही कीजिए। ये R2 है, तो R2 में क्या करते हैं, R2 के जगह 5 से भाग दे दें। समझ रहे हैं आप, हमको ये मैट्रिक्स लाना है, ये लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 आ गया है, 0 आ गया, अब हमको यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो R2, ये R2 है, तो R2 में 5 से भाग देंगे तो 0/5, कोई परिवर्तन नहीं, 0 ही, लेकिन 5/5 यहाँ पर 1 आ जाएगा, हमको मज़ा आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये कैसा होगा, R2 में चेंज, तो R1 को ऐसे ही लिख देते हैं 1 - 1, 0/R2/5 ना, तो 0/5 0 ही, 5/5 1 हो गया। इधर किए हैं तो इधर भी करो, ये R1 हो गया, R2 में 5 से भाग दो, ये R2 है ना, ये R2 है, तो 5 से भाग दो, तो -2/5 1/5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करिए, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, केवल यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है कि ये R1 है और ये R2 है, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या 1 - 1 0 नहीं हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, सीधा R1 के जगह पर R1 + R2, R1 में चेंज होना है तो R2 को वैसे ही लिख देते हैं 0 1, R1 के जगह
R1 प्लस R2, तो 0 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0। इधर किया है तो इधर भी चेंज करो, R1 में चेंज लाना है, R2 को वैसे ही लिख देते हैं 2/5 1/5। अब R1 की जगह R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2/5, प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया, ये हो गया 3/5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/5। क्या समझ में आया आपको? तो इसका मतलब जो A समझ में आया क्या किया हमने? तो जो अब A बचा, ये A इधर गुना है, सोचिए कि A आके इधर डिवाइड होता और A ऊपर जाता तो पावर माइनस, ये A के पावर 1 है और यही A ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स नहीं हो जाएगा। आया समझ? A इधर गुना है, इधर आएगा तो बट्टे में, बट्टे मतलब पावर ऊपर जाके -1, तो A इन्वर्स बराबर यही जो मैट्रिक्स आया है यही हो गया A इन्वर्स, 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ठीक है, बस यही हो गया। तो क्या बताया हमने कि 3 रो ऑपरेशन है, 3 कॉलम ऑपरेशन है। अगर आप एक बार मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन शुरू करते हैं तो पूरे इंटायर क्वेश्चन में आप रो मैट्रिक्स ही यूज करिए। अगर इंटायर क्वेश्चन में आप कॉलम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं शुरू से, तो कॉलम ही कीजिए केवल, चेंज नहीं। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में रो ऑपरेशन, सेकेंड स्टेप में कॉलम ऑपरेशन, ये नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। इन्वर्स निकालना था, तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला A बराबर AI, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A बराबर AI। क्या करिए, एक जगह मैट्रिक्स लिखिए, एक जगह A ही लिख दीजिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए। 2/2 था तो 2/2 का बना दिया हमने। अब क्या करिए, इसको ये आइडेंटिटी, अब इसको आइडेंटिटी बनाना है आपको, मतलब 1 1 0 0 लाना है और जो इधर करेंगे वही काम इधर भी करना पड़ेगा। तो यही हमने तीन स्टेप में कर दिए। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी आ गया और इसके बदले जो इधर आएगा यही इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। कितना आसान है। वैसे इन्वर्स निकालने का एक दूसरा इससे भी आसान तरीका है, वो हम अगले चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट में, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 ये एक्सरसाइज आप धीरे धीरे NCERT का सॉल्व करेंगे। मैं कुछ और एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा आपको। सो थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।